हैं ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज मुर्ग चने। तो उसके लिए मैंने ना आधा किलो चने लिए थे और सुबह ही भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा मैंने उसमें बेकिंग सोडा डाला था, यानी कि मीठा सोडा, जो उससे बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। 2-3 घंटे के लिए भिगो देना, 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल के। फिर उसके बाद उनको वॉश कर लेना। फिर कुकर में डाल के ना, तो मैंने बस टाइम लगा दिया था 15 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरह से। और दूसरी साइड में मैंने प्याज रखे हुए हैं ब्राउन होने के लिए। और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और चिकन मैंने 1 केजी लिया है, चने मैंने हाफ़ केजी लिए हैं। और आज मैं सुबह सुबह क्यों ना सालन बनाना शुरू हो गया। आप लोगों ने कहना सुबह सुबह सालन बन रहा है, तो वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, सारे मसाले मसूले डाल डूल के, हल्दी भी। और इसके अलावा फिर मैंने इसको थोड़ा सा दही डाल के ना कवर कर दिया था, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ हांडी। सारे मसाले डाल के चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना, फिर सारे मसाले डालने के बाद मैं कवर कर देती हूँ। अभी जब चिकन गल जाता है और उतनी देर में फिर ऑयल भी सेपरेट हो जाता है। तो मैंने कहा उतनी देर में चलें घर के जो छोटे मोटे काम है वो भी कर लेती हूँ। ये कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे थे ना, तो फिर मैंने इनको सेपरेट करके ना जिप लॉक में नहीं डाला था, तो ये भी मैंने डाल दिया। क्योंकि इनको लहदा फ्रीज़ कर लिया जाए ना, फिर आप जिप लॉक में डालें ना, तो ये सेपरेट ही रहते हैं, फिर आराम से निकाल के इनको फ्राई किया जा सकता है। तो ये फिर मैंने निकाल के फ्रीज़र में रखे। और उतनी देर में चने भी यहाँ पे गल चुके थे और चिकन जो है ना, वो ये भी यहाँ पे भुन रहा है। पानी ड्राई होने वाला था और साथ में जो मसाले मैंने डाले थे वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो गए थे, चिकन गल गया था। फिर मैंने यहाँ पे ना 2 से 3 मुट्ठी जो है ना वो चने निकाल लिए, अंदाजे से आधी प्याली निकाल ली थी। फिर इसका खोया बनाएंगे वो मैं बताती हूँ आपको बाद में। साथ साथ ना मैं आज फ्रिज भी साफ़ कर रही थी। घर के सारे काम आज मेरे साथ साथ ही हो रहे थे। फ्रिज ना काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने सारा सामान निकाल के जो है ना बाहर टेबल पर रखा। और जब टेबल पे रखा तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा इतना सामान इस छोटी सी फ्रिज ने समाया हुआ है। और उसके मैट वॉश करके ना मैंने बाहर सोफ़े पे डाल दिए थे, ताकि ये ड्राई हो जाएं तो फिर फ्रिज में रखूँगी। जो चने मैंने निकाले थे ना उनको मैंने मैश कर लिया। अच्छा, जो खोए वाले चने की रेसिपी होती है ना, उसमें यही होता है कि थोड़े से चने अलग से निकाल के ना उनको मैश करके डाला जाता है और फिर एंड पे खोया भी डाला जाता है। खोया तो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा चले बस चने ही मैश करके डाल देती हूँ। तो अगर आपने खोए वाले बनाने हो ना, तो आप खोया भी लाजमी डालें, फिर बड़े मज़े के बनते हैं। फिर मैंने सारी आइस साफ़ की। ये ना आइस बहुत ज़्यादा जमाता है, ये जो हायर की फ्रिज है, पता नहीं क्यों आइस जम रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास है ना ये फ्रिज, तो ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया था। फिर इसमें चने शामिल कर दिए जो मैंने बॉईल किए थे, और फिर इसको मैंने थोड़ा सा भूना। फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना बस कवर करके रख दूँगी दम पे। और एंड पे एक तड़का भी मज़ेदार सा लगाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उतनी देर में आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। अगर लाइक नहीं किया और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो मिस ना कर सकें। तो यहाँ पे मैंने सारी शेल्फ़ें जो है ना वो क्लीन कर ली थी, डाल दी थी फ्रिज के अंदर। और मैट भी ड्राई हो गए थे, इनको भी मैंने फिर क्लीन करके डाल दिया था फ्रिज में। क्योंकि मैंने ना ये ईद जब गुजरी थी ना, तब बहुत अच्छे से फ्रिज को डीप क्लीन किया था। लेकिन बाद में भी तकरीबन दूसरे तीसरे दिन मैं ना अंदर से कपड़े से साफ़ कर देती थी, लेकिन इस तरह सारा सामान निकाल के उसको अच्छे से स्पंज से वॉश नहीं किया था। तो वो आज मैं कर रही थी इतने दिनों के बाद। वैसे तो डेली इसकी सफाई होती रहती है, दूसरे तीसरे दिन ना कपड़ा गीला करके ना मैं मार देती होती थी मैट्स जो बिछाए हुए ना उनके ऊपर। तो बस आज फिर डीप क्लीन हो गया। फिर मैंने कहा किसी दिन मैं फ्रीज़र भी कर लूँगी। तो यहाँ पे सालन रेडी हो चुका था। मैंने धनिया डाल दिया था हरा। और लेकिन हरा धनिया डालने के बाद मैंने देखा कि सालन की लुक इतनी प्यारी नहीं आई। मैंने कहा चलो तड़का बनाते हैं। फिर मैंने ज़ीरा लिया और ऑयल लिया। मैंने यहाँ पे आधा कप, तकरीबन आधे कप से कम ही लिया था, क्योंकि सालन माशाल्लाह ज़्यादा था। और 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली। अच्छा, जो कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का होता है ना, उससे सालन की ना लुक निकल आती है, क्योंकि इसका कलर होता है ना कश्मीरी लाल मिर्च का। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा कलर आ गया था सालन का, ये देखें। तो मैंने थोड़ा सा सालन जो है ना वो कढ़ाई में निकाल लिया था, और बाकी सालन मैंने डाल दिया था देगची में। और ये मैंने भेजना था उधर बाजियों की तरफ, क्योंकि वो मसरूफ़ है ना आजकल, उनकी बच्चों की शादियां हैं। तो मैंने कहा चले सालन आज मैं बना के भेज देती हूँ उधर। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक जो है ना वो निकल आई। मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था देगची में। तो फिर उसके बाद नाश्ता बनाया, क्योंकि बाजी वगैरह जो है ना वो दोपहर 2 बजे उनका खाना होता है। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ही सालन बना लिया था, ताकि दोपहर तक जो है ना वो पहुँच जाए।
और फिर उसके बाद चाय नाश्ता किया और फिर दोपहर के बाद फिर हम लोगों ने आज डेंटिस्ट के पास जाना था। बिहा के ना दांत निकल रहे हैं तो इसके ना मसूड़े फूल गए हैं, उनमें पता नहीं क्यों दर्द सी रहती है। तो आज मैंने अपना ना ये ऑरेंज वाला गाउन पहना था और मैंने भी अपना दांत चेक करवाना था। मेरी ना एक दाढ़ जो है ना वो टूट गई है, तो इतनी दर्द होती है ना, तो हम दोनों ने ही ट्रीटमेंट करवाना था। फिर हम लोग 3 बजे तकरीबन गए थे, लेकिन वहाँ ना बारी नहीं आई। वो डॉक्टर जो था ना उन्होंने कहा कि 12 पेशेंट जो है ना वो पूरे हो चुके हैं, अब आप लोग कल आइएगा। हम लोगों ने कहा कि आप लोगों ने खुद ही तो कहा था कि 3 बजे आ जाना, लेकिन उन्होंने हमें ना टाइम ही नहीं दिया। वहाँ पे इतनी ख्वारी हमें काटनी पड़ी और फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो हस्बैंड कहते कि अब यहाँ पे नहीं जाना, मैं कोई और डेंटिस्ट देखूँगा, वहाँ पे फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब देखते हैं कौन से डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस फिर हम घर वापस आ गए, तो नेक्स्ट डे फिर दोबारा जाएंगे और देखते हैं अब कौन सा अच्छा सा डॉक्टर हमें मिलता है। तो घर आके फिर मैंने सालन भी बनाना था, क्योंकि वो जो सुबह सालन बनाया था ना वो थोड़ा सा ही था, तो वो तो नाश्ते में ही ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अब शाम को क्या करेंगे, तो फिर मैंने कहा चले जल्दी जल्दी घिया बना लेती हूँ। वो ना पड़ा हुआ था, थोड़ा सा घिया रखा हुआ था फ्रिज में। तो फिर मैंने वही चिकन डाल के ना, तो इसमें टमाटर लहसुन अदरक वैसे ही मसाला भून के चिकन भून के, तो फिर मैंने कहा कुकर में बनाती हूँ, जल्दी बन जाएगा। कुकर में तो 10 मिनट में आपको पता हांडी बन जाती है। फिर ये घिया काट के मैंने दो दो घिया के वो पीस पड़े हुए थे, बस उसी से मैंने बना लिया। 1 पाव चिकन डाल के ना से बस थोड़ा सा सालन बना लिया था, ताकि शाम का गुजारा हो जाए और नेक्स्ट डे नाश्ता भी जो है ना वो कर सके। तो यहाँ पे सालन हमारा रेडी हो चुका था और उसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया और कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली। अब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का नहीं लगाया था, क्योंकि घर में ही खाना था और घर में मैं प्रेफर करती हूँ कि कम ही ऑयल जो है ना वो खाया जाए। बिहा मुझे कह रही थी मामा फ्राइज़ बना दें, ये शाम का टाइम हो रहा था, दोपहर के खाने के बाद का टाइम है, तकरीबन शाम 4-5 बजे का टाइम। तो आज मैंने कहा चले मैं ना कुछ डिफरेंट बिहा को बना के देती हूँ, पोटैटो वेज बनाती हूँ। मैंने कहा ये मैंने कभी नहीं बनाए और ना मैंने सुना ये बहुत मज़े के बनते हैं, तो मैंने कहा चले इसकी रेसिपी भी चले शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ और देखते हैं कैसे बनते हैं। इसकी मैंने कटिंग की, इसको ना साबुत ही बनाया जाता है, छिलकों के साथ ही इसको बनाया जाता है, इसकी रेसिपी ही ऐसी है। लेकिन अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। फिर मैंने इसको पानी में भी डाल के रखा ताकि स्टार्च निकल जाए। फिर एक साइड पे मैंने कढ़ाई में पानी बॉईल कर लिया, उसमें फिर मैंने ये जो आलू कट किए थे ना ये डाल दिए और इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, ताकि जो है ना आलूओं के अंदर चला जाए और अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। 5 मिनट बस बॉईल करना होता है इसको। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो है गार्लिक पाउडर, पार्सले ये, और इसके अलावा पेपरिका पाउडर। आप लोगों ने कहना सारे मुश्किल इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ में जाता है इसमें चिकन पाउडर, लेकिन मैं इसका अल्टरनेट भी बताऊंगी आपको, नमक। और इसके अलावा इसमें जाएगा ये मैदा। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसकी रियल रेसिपी है ना उसके इंग्रेडिएंट्स यही है। और मेरे पास तो होते हैं, क्योंकि मेरा चैनल है आपको पता है, तो मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स रखे ही होते हैं। तो आलू यहाँ पे ड्राई हो गए थे। 5 मिनट के बाद मैंने इनको स्टेन करके ना पेपर टॉवल के ऊपर डाल दिया था, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इनको ड्राई बहुत अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, फिर इनकी कोटिंग जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर लिया था, पंखे के नीचे रख दिया था और फिर मैंने आधा कप जो है ना मैदा ले लिया था और उसको छान लिया। मैदा छानने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। अगर पेपरिका आपके पास ना हो ना तो आप लाल मिर्च का पाउडर या साबुत लाल मिर्च डाल दे, कोई मसला नहीं। फिर पार्सले मैंने डाला था, पार्सले की जगह ये तो खुश्क धनिया ही होता है ना, ड्राई किया होता है, तो आप धनिया सॉरी जो ग्रीन वाला धनिया होता है ना उसको ड्राई किया होता है, उसको पार्सले कहते हैं, तो आप वही डाल लें। फिर गार्लिक पाउडर मैंने डाल दिया, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप 2 गार्लिक लेके चॉप करके डाल दें। फिर चिकन पाउडर मैंने डाला 2 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर भी नहीं है तो आप कनौर क्यूब जो है ना उसको मैश करके वो भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे ना तो वो हो जाएगा मिक्स। बस इसको फिर मिक्स कर लेना है। नमक भी मैंने डाल दिया था। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है ना आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, इसके अलावा आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये हेल्दी तरीके से भी मैं बनाने का तरीका बताऊंगी, ज़रूरी नहीं हमने फ्राई ही करना होता है। और इसके अलावा आप पार्टीज़ वगैरह में मेहमानों के लिए, मेहमानों के साथ जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं तो वो कर रही थी, तो अभी यहाँ का कारनामा चेक करें। इसने सारी बॉक्सेस को ऊपर रख के ना एक लंबी सी लाइन लगा के मुझे कहती मामा ये देखिए मैंने क्या किया। मिसाइल बना दिया इसने यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे ना आलू जो थे ना वो ड्राई हो गए थे कम्प्लीटली। तो अब हमने इसकी करनी है जनाब कोटिंग। तो यहाँ पे एक आलू लेंगे और इसको ना फोक के साथ कोट कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो स्टफिंग ये जो हमने कोटिंग तैयार की ना ये बहुत पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। बस एक एक करके ना हम रखते जाएंगे ट्रे के अंदर, और ट्रे में थोड़ा फैल भी जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो ये सही हो जाएगा। तो अब मैंने सारा रखने के बाद ना 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में, ताकि ये ना कोटिंग इसके ऊपर चिपक जाए।
आज की ही बात है, मैं ना कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रही थी तो मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था कि फ़्रूट चाट बनाना सिखाएं। तो मुझे ना फ्रूट चाट का सुन के ना तो मेरे जहन में आया कि फ़्रूट तो पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो मैंने कहा चले मैं भी चाट ही बना लेती हूँ आज। वैसे तो आइडिया जहन में आप लोगों के बताने से ही मेरे जहन में वैसे आइडियाज़ आ जाते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने आइडियाज़ देते हैं। और आप लोगों ने रेसिपी भी पूछी तो मैंने कहा क्यों ना चले फ्रूट चाट बनाते हैं। और फ्रूट चाट बनाते हुए ना मुझे तो रमज़ान की याद आ गई। मैंने कहा मैंने तो लास्ट टाइम ना रमज़ान में ही फ्रूट चाट बनाई थी और उसके बाद मतलब इतने महीने गुजर गए हैं अभी तक मैंने फ्रूट चाट बनाई ही नहीं है। तो चले मैंने कहा आज फ्रूट चाट बना लेते हैं। तो ये वाला जो कटिंग बोर्ड है ना, ये ग्रे वाला, जब मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ना, एक फ्रोज़ी था और एक ग्रे था। तो ये ग्रे वाला मैंने फ्रूट की कटिंग के लिए रखा हुआ है। मैं इसमें वेजिटेबल चिकन वगैरह नहीं कट करती। जो फिरोज़ी वाला है ना उसमें वेजिटेबल्स और प्याज टमाटर सब कुछ उस पर कट होता है, ये वाला जो है। लेकिन ये भैया कह रही थी मैंने भी कटिंग करनी है तो मैंने इसको एक बनाना दे दिया। मैंने कहा आप इस पर कट कर लो। तो ये उसकी उल्टी साइड रख के ना उस पर कटिंग कर रही थी अपने शौक़ के लिए। तो मैंने कहा चलो बेटा आप अपना शौक़ पूरा कर लो। फिर मैंने मैंगो लिए, मैंगो भी मैंने डाले थे फ्रूट चाट के अंदर, बनाना थे, इसके अलावा अंगूर थे, एप्पल थे, अमरूद भी मैं डाल देती होती हूँ, अमरूद था और इसके अलावा पता नहीं क्या था। याद नहीं है। जो भी मौसमी आजकल ये फ्रूट्स हैं ना आप सारे ले लें। अच्छा, तो मेरा चूल्हे का जो वो ख़त्म हो गया था ना सेल, तो ये सेल भी आज मैंने मंगवा लिया। तो मैंने कहा ये भी डालती हूँ क्योंकि आजकल मैं लाइटर यूज़ कर रही हूँ, सेल बिल्कुल फिनिश हो गया। वैसे 1-2-3 महीने ना ये सेल चल ही जाता है। मैंने जब से चूल्हा लिया एक दफ़ा ही डाला है। तो खैर यहाँ पे मैंने लीमू निचोड़ दिया था फ्रूट चाट के अंदर। मैं अपने तरीके का रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल दिया, 2 टेबलस्पून इसमें चीनी के शामिल करेंगे। ये बहुत मज़े की जूसी जूसी सी चाट बनती है इस तरीके से। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स इसके यूज़ करती हूँ, चाट मसाला, चीनी और इसके अलावा मैंने इसमें डाला था और लेमन डाला था। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स डाल के ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। इसको 1 घंटे के लिए अगर हम फ्रिज में रख दें ना तो ये ना बड़ी जूसी सी हो जाती है। फिर दोबारा से मिक्स करें ना तो चीनी इसकी मिक्स हो जाती है। आप बेशक पाउडर शुगर बना के ना भी डालें ना तो ये बड़ी मज़े की बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई, आपको जूसी जूसी सी लग रही होगी। तो मैंने कहा चलें डिश आउट करके ना आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की बनी थी। मौसमी फ्रूट्स कोई से भी आप यूज़ करके चाट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने रमज़ान में बनानी है, आप आगे पीछे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये बाइट आप लोगों के लिए थी। अच्छा, मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए ना जामे शीरी डाल दिया। वैसे ना फ्रूट चाट के ऊपर ना जामे शीरी का भी ना अपना ही मज़ा है। तो कभी कभी ना आप डाल के देखें, बड़ा ही मज़े का लगता है। तो इसकी डेकोरेशन एक तो हो जाती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो रमज़ान में डाल लिया करती थी। तो फिर ये हमारे जो पोटैटो वेज थे ना ये भी हो चुके थे फ्रीज़। 1-1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था और इसको मैंने आधे जो है ना मैंने एयर फ्रायर में रख दिया था। मैंने कहा कुछ मैं आपको हेल्दी बना के दिखाती हूँ और कुछ मैं आपको अनहेल्दी भी बना के दिखाती हूँ। यानी कि फ़्राई करके, इसको फ्राई भी किया जा सकता है और आप इसको उसमें फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने ना नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करना है, फ्रायर का भी और ओवन का भी। इतने अरसे से आप लोग कह रहे हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ हमेशा। वैसे मैंने सोचा हुआ था कि आज के व्लॉग में ना एयर फ्रायर का और ओवन का रिव्यू शेयर करना है, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो ये देखिए इसकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी से बने हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो आप बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकते हैं हेल्दी तरीके से। इसको बेक भी किया जा सकता है। अगर आपके पास अवन हो ना, आप अवन में इसको बेक भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में नहीं कर सकते। अक्सर बहनें पूछती हैं कि हम माइक्रोवेव में इसको कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और अच्छा, मैं फ़ूड के चैनल पर ना शॉर्ट वीडियोस लगा रही हूँ, तो आप मेरा फ़ूड का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आलिया मुबशर फूड्स। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो मिस ना कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।